जैसे ही इलेक्शन शुरू होता है वैसे ही विपक्ष का ईवीएम को लेकर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर विपक्ष जीतती है वहाँ पर ईवीएम खराब नहीं मानी जाती और न ही वहाँ ईवीएम हैक होती है, लेकिन जहाँ पर विपक्ष हार जाता है वहाँ पर ईवीएम तुरंत हैक हो जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी इसी तरीके की बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की संसद में बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 के पार जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये ईवीएम सेट हो चुका है? इस दौरान मनोज झा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्य प्रणाली पर संदेह जताया है। आरजेडी सांसद ने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको कहना चाहिए था कि हम प्रचंड बहुमत के साथ लौटेंगे, लेकिन जब आप सटीक संख्या बताते हैं तो संदेह पैदा होता है। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जिसकी सरकार का तीसरा कार्यकाल दूर नहीं है और इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए 400 सीटें जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम का राम मंदिर बना जो भारत की महान परंपरा की नई ऊर्जा देता रहेगा। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल दूर नहीं है। इस पर जवाब देते हुए मनोज झा ने कहा कि अगर आप अपना वादा पूरा नहीं करने के बाद भी 370 सीटों का सपना देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारा लोकतंत्र अच्छी स्थिति में नहीं है। आरजेडी सांसद ने केंद्र पर निशाना साधते हुए पूछा कि 2014 में आप प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार के वादे पर सत्ता में आए थे, आज यह 20 करोड़ होना चाहिए था। अब इस 20 करोड़ में से क्या आपने 20 लाख को भी रोजगार दिया है? हालांकि मनोज झा को ये चीज सोचनी चाहिए कि उन्होंने सिर्फ ये 2 करोड़ के रोजगार की बात नहीं की थी, उन्होंने राम मंदिर और आर्टिकल 370 को हटाने की भी बात की थी, वो तो पूरा कर दिया। और रही बात बेरोजगारी की, तो क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही बेरोजगारी का आंकड़ा मानी जा सकती है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।